दुनिया की राजनीति एक शांत नदी की तरह नहीं बहती, बल्कि अचानक मोड़ ले लेती है। पिछले कुछ समय से वैश्विक मंच पर ठीक यही हो रहा है। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा बदल रहा है जिसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। और इस बदलाव के केंद्र में है एक ऐसा संगठन जिसे कुछ साल पहले तक सिर्फ चुनौती या खतरे की तरह देखा जा रहा था। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल कहानी शुरू होती है उस डर से जो लंबे समय तक दुनिया के कई देशों के मन में बैठा रहा। एक डर जो टैरिफ, सैंक्शन और वार्निंग के शब्द में सामने आता था। एक दौर ऐसा भी था जब साफ कहा गया कि अगर किसी ने एक खास तरह के समूह के साथ कदम बढ़ाया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये संदेश सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, इसके पीछे ताकत थी, आर्थिक दबाव था और वैश्विक सिस्टम पर पकड़ थी। इसी दौर में एक संगठन बार बार चर्चा में रहा जिसको लेकर कहा गया कि ये मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देता है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। आज वही यूरोप जो बिना कभी सवाल किए अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई देता था, अब थोड़ा रुककर सोचने लगा है। सवाल ये नहीं कि दोस्ती टूट रही है, सवाल ये है कि किसी पर डिपेंड रहना कितना सही है। पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय देशों ने महसूस किया है कि उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी ऊर्जा जरूरतें और यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा नीतियाँ कहीं न कहीं एक ही दिशा में बंधी हुई हैं। और जब उस दिशा में दबाव आने लगे तो बेचैनी होना स्वाभाविक है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। फ्रांस के राष्ट्रपति का एक ऐसा बयान जो दुनिया की सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने सीधे किसी टकराव की बात नहीं की और ना ही किसी को दुश्मन कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि दुनिया अब एक ही धुरी के इधर उधर नहीं घूमती। उनके इन शब्दों के पीछे एक गहरी सोच थी। उनका इशारा साफ था कि जिस संगठन को अब तक विरोध के नजर से देखा गया, उसके साथ संवाद और सहयोग की भावना भी हो सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह भी माना कि उस संगठन के भीतर कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका वैश्विक प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंडिया, चाइना और रसिया ये सिर्फ नाम नहीं है, ये ताकत के स्तंभ हैं। और जब ऐसे स्तंभ एक मंच पर खड़े हों तो उन्हें सिर्फ खारिज कर देना समझदारी नहीं कही जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी समाजों में अक्सर लोगों को डराया जाता है। उन्हें ये कहा जाता है कि कुछ देश या संगठन स्वाभाविक रूप से विरोधी हैं, लेकिन हकीकत अक्सर इससे कई ज्यादा जटिल होती है। इस सोच ने यूरोप में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या हर चीजों को अमेरिका बनाम बाकी दुनिया के चश्मे से देखना जरूरी है? क्या सहयोग के नए रास्ते नहीं तलाशे जा सकते? और यहीं पर इंडिया का नाम बार बार सामने आने लगा। वजह साफ है, इंडिया इस समय उस संगठन की अध्यक्षता कर रहा है जिसकी छवि एक संतुलित और भरोसेमंद देश की है। न भारत किसी पर आंख बंद करके भरोसा करता है और न ही बिना सोचे किसी का समर्थन करता है। और इसी सोच का असर आज जमीन पर दिखाई देने लगा है। जर्मनी के चांसलर का इंडिया दौरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बातचीत, डिफेंस कॉर्पोरेशन से लेकर टेक्नोलॉजी और ट्रेड तक समझौते, ये सिर्फ औपचारिक मुलाकातें नहीं थी, बल्कि ये संकेत था कि यूरोप अब इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह देख रहा है। फ्रांस की तरफ से भी ये संकेत मिले कि आने वाले समय में रिश्तों को और गहरा किया जाएगा। इसी बीच यूरोप में एक और दिलचस्प चर्चा चल पड़ी है। क्या उस संगठन का औपचारिक सदस्य बने बिना भी उसके साथ जुड़ा जा सकता है? क्या मीटिंग, डिस्कशन और भविष्य की योजनाओं में किसी न किसी रूप में शामिल किया जा सकता है? कई यूरोपियन स्ट्रेटेजी बनाने वाले का मानना है कि ये मुमकिन है और इस रास्ते का सेतु इंडिया भी बन सकता है। इससे यूरोप को भी एक विकल्प मिलेगा और किसी एक शक्ति पर पूरी तरह डिपेंड रहने की मजबूरी कम होगी। अब जरा उन कारणों पर आते हैं जिसने इस पूरे संगठन को सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया है। ये कारण है ग्लोबल पेमेंट सिस्टम। दशकों से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक ही करेंसी के इधर उधर घूम रही है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड हो, ऑयल की डील हो या बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हर जगह एक ही सिस्टम का दबदबा रहा और इसी दबदबे का इस्तेमाल कई बार हथियार की तरह किया गया। जब भी किसी देश ने लाइन से बाहर जाने की कोशिश की तो उसे इस सिस्टम से अलग कर दिया गया। नतीजा यही हुआ कि उसके लिए व्यापार करना, भुगतान पाना और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहना बेहद कठिन हो गया। और ये एक ऐसा सबक था जिसने कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये है कि अगर कल को किसी वजह से नाराजगी आ जाए तो क्या पूरी इकोनॉमी
खतरे में पड़ सकती है। यहीं से अल्टरनेटिव की तलाश शुरू हुई। उस संगठन के भीतर लोकल कंट्रीज में ट्रेड बढ़ाने की बातें हुई। इंडिया और रशिया के बीच रुपी और रूबेल में लेन देन, चाइना का यूएन को आगे बढ़ाना, ब्राजील और चाइना के बीच बिना डॉलर के डील करना। ये कदम छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनके संकेत बहुत बड़े हैं। मकसद साफ है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो किसी एक देश के कंट्रोल में ना हो। यूरोप भी अब ये सब बहुत ध्यान से देख रहा है। उसे समझ आने लगा है कि अगर आज किसी और पर दबाव बनता है तो कल यही स्थिति उसके साथ भी हो सकती है। और इसी एहसास ने उसकी सोच को बदल दिया। अब वो इस संगठन को सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि एक विकल्प के रूप में देखने लगा है। और इस पूरी तस्वीर के बीच इंडिया की भूमिका सबसे अहम बन जाती है। इंडिया ना तो किसी खेमे का कट्टर समर्थक है और ना ही किसी का घोषित विरोधी। उसकी फॉरेन पॉलिसी संतुलन पर टिकी है और शायद यही कारण है कि आज बड़ी बड़ी ताकतें इंडिया की तरफ नए नजरिए से देख रही हैं। 2026 के प्रेसिडेंसी, नया लोगो और बढ़ती डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, ये सब संकेत आने वाले समय में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं, वार्निंग होगी और मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने डर टूट रहे हैं और नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या यूरोप और उस संगठन के बीच ये बढ़ता कदम वैश्विक व्यवस्था को सच में बदल पाएगा या ये सिर्फ एक अस्थायी रणनीति है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।